उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सरब परब में बड़ो 28 पर्व है, नंदी सर सुर जाए ले वसुधरब है। हमें सकति सो नाई यहाँ कर थापना, पूजूं जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। क्या कर रहे हैं हम? अपने हित के लिए पूजा कर रहे हैं। पर्व कई प्रकार के होते हैं। कुछ पर्व राजनीतिक होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक होते हैं, कुछ पर्व ऐतिहासिक होते हैं, कुछ पर्व देश के हित में होते हैं, कुछ समाज के हित में होते हैं, कुछ लोक रूढ़ी के होते हैं, कुछ व्यवहारिक होते हैं, कोई प्रथाओं से चल जाते हैं, कोई कहानियों से चल जाते हैं। लेकिन ये वो पर्व है जो शाश्वत पर्व है। हर पर्व को इंसान मनाता है, लेकिन इस पर्व को देवता भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? और हम जैसी पूजा नहीं करते हैं 1 घंटे 2 घंटे, आखिर निष्ठ पूजा करते हैं। और उसमें भी एक ही है, हमारी वेदी है, ये तुम्हारी वेदी है, ये हमारे भगवान है, वो तुम्हारे भगवान है, ये सोचकर नहीं करते हैं। क्या सोचकर, क्या भाव से करते हैं कि भगवान, ध्यान रखना, वंदना सब करते हैं, पूजा सब करते हैं। पूजा करना इतना महत्व का नहीं है, लेकिन पूजा किन भावों से करना, क्या लक्ष्य लेकर पूजा करना। हम और आप सब पूजा भगवान से पुण्य के लिए नहीं करते हैं, वैभव के लिए नहीं करते हैं। तो मिल जाता है, जरा सा पुण्य हो तब भी मिल जाता है, लेकिन हम तो परमात्मा बनने के लिए पूजा करते हैं। पुण्य फला अरिहंता, हमें वो पुण्य चाहिए जो हमें अरिहंत बना दे। हम ये पुण्य नहीं चाहिए जो कि बाद में नरक पहुंचा दे। हमें ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि चक्रवर्ती हो जाएं और काम भोग में मर जाएं तो नरक चले जाएं। क्योंकि हमें पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए।
हमें वो पुण्य चाहिए जो शाश्वत सुख दिला दे। इसलिए कहा है कि देवता पूजा करते हैं, लेकिन देवता कुछ देवता भूत पिशाच राक्षस यक्ष जो भी होते हैं सबके यहाँ जिन अलग है, वरना 7,72,00,000 पाताल विषय जिन मंदिर जानो, वो पाताल विषय किसके मंदिर हैं? और आप पढ़ते हैं इसकी जयमाला में कि ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं, और हाँ कितनी कितनी बड़ी हैं, 500 धनुष की प्रतिमाएं, कैसी कंचनमयी श्रृंगार, कंचन के समान स्वर्ण के समान चमकती हैं। और कैसी हैं, सिर्फ चमकती नहीं हैं, कहते हैं उनके ऐसे होंठ हैं, उनकी ऐसी आंखें, उनके ऐसे केस हैं, तो हमारी तरह बढ़ते होंगे केस? नहीं। और प्रतिमाएं तो अकृत्रिम जिनालय हैं, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं, लेकिन उन्हें देखकर महावैराग्य परिणाम ठहराता है। वैराग्य ठहर जाता है, वो वैराग्य हो जाए तो हमारा मोक्ष पक्का हो जाता है। क्या कहा है कि भगवान आपकी प्रतिमाएं कैसी हैं? कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाता है आपकी प्रतिमाओं को देखकर। आपकी प्रतिमाओं को देखकर एक बार लगता है वाह, ऐसी शांत मुद्रा कब हमारी होगी, ऐसी शांत परम विशुद्ध अवस्था कब मेरी होगी। उस विशुद्ध अवस्था का नाम है, वरना हम सब अपने पापों के प्रक्षालन के लिए जीता है व्यक्ति, तो हम उसे कभी अच्छा नहीं कहते, और मरते की तुरंत अच्छाइयाँ निकल आती हैं। ध्यान रखना, जीते जी गलतियाँ ढूंढते हैं, और मर जाए तो तारीफों के पुल बांध देते हैं। और क्या कहती हैं कि भगवान आपकी प्रतिमाओं को, उन शाश्वत प्रतिमाओं को, मैं मिथ्या दृष्टि देवों की तरह, वो भी जिन ग्रह में प्रतिमा है, इसलिए वो जिन कुल देवता मानकर जिन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि देव हैं, वो क्या भावना बाते हैं, ऐसी परम दशा कब मेरी प्राप्त हो, और अंदर से ललक होती है। आप सबको पता है कि इस व्रत को जय कुमार ने किया था, हरिसेन ने किया था, हरिंजय आदि ने किया था, कोई चक्रवर्ती हुआ, कोई मंडलेश्वर हुआ, और कोई, लेकिन मंडलेश्वर होना पर्याप्त नहीं है। ये भी ध्यान रखना, तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है, यदि तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो तीसरे नरक तक जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नरक से आने वाला जीव हो सकता है। चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये सब नरक से आने वाले जीव नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या वैभव नहीं चाहिए, और अपन को तो इतना ही संतोष करना है कि हम इन प्रतिमाओं की पूजा ऐसे कर रहे हैं जैसे वास्तव में वहाँ कैसे कैसे वन हैं, कैसी वापिकाएँ हैं। हमें सिर्फ कल्पना भी कर लें तो मन आनंदित हो जाता है कि कैसी कैसी दधिमुख हैं, नृत्यकर हैं, अंजनगिरी हैं, कितने बड़े बड़े पर्वत हैं। अभी भी इस समय भी थाईलैंड में, चाइना के पास, वो ज़्यादा, वो तो अकृत्रिम है, लेकिन यहाँ पर 160 किलोमीटर के एरिया में वो बने। हाँ, अंकुरवार, हमको ऐसे बताए। और वहाँ पर आप सोचो, हम कितनी अपनी विरासतों को खो चुके हैं, कितने जैन रहे होंगे। आपने जब सुना कि एक एक दिन में 8-8 हजार तो साधु मार दिए, एक दिन में 8,000 यदि साधु मार दिए, तो सोच कर देखो। एक बार बिल्कुल हमने, जयपुर के एक व्यक्ति हैं, वो वहाँ जाकर आए थे, हमने वहाँ देखा, हमने कही हम तो यहीं कुएं के मेंढक होकर वहीं रह जाते हैं। हमारे अंदर कभी भाव आता है, लोग दुनिया में घूमने जाते हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जाते जैन लोग घूमने, ताकि हमें बहुमान हो। और हम समय समय पर ऐसे नेता लोग हुए, ऐसे लोग हुए जिन्होंने लाखों जैनी मार दिया। आज हमने बोला इतनी इतनी बड़ी विशाल रचनाएं, लेकिन रचनाएं तो हैं, आज हम वहाँ तक पहुँचना
कठिन हो गया, तो इस व्रत के माध्यम से हमें सकति सो नाहिया कर थापना। और क्यों थाप रहे हैं? पूजा जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। हमारा हित एक ही है, क्या है? अपना आत्मा का हित सबसे बड़ा हित है। और वो आत्मा का हित मात्र पूजा करने से नहीं मिलेगा। पूजा करने से कितनी पवित्रता आ रही, कितनी विशुद्धि आ रही। ध्यान रखना, गरीब आदमियों के जितने व्रत होते हैं वो खाने के व्रत होते हैं, और जैनियों के जितने व्रत होते हैं, बड़े आदमियों के व्रत होते हैं, वो त्यागने के व्रत होते हैं। खाना खाना या त्यागना नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा बनना एक लक्ष्य है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो बीज है। सम्यक दर्शन हो जाए तो तप और संयम तो अपने आप आता है। अभी हम लोग तप तो कर लेते हैं, संयम नहीं आता है, व्रत नहीं आता है, विरक्ति नहीं आती है। बड़ी अच्छी बात समंत्रबद्ध स्वामी ने कही है कि विरक्त हो जाना ही, 5 पापों से विरक्त हो जाना। पाप प्रणाली काव्य वृत्त सज्ञस्य ज्ञान चारित्रम। पाप प्रणालों से रोक देना, स्वयं को रोक देना। आपने क्या पढ़ा? कंचन मणिमय भृंगार तीर्थ नीर भरा, त्यों दार धई निर्धार जामन मरण जरा। क्या करे भगवान? अब जन्म भी नहीं चाहिए। जन्म चाहिए तो कौन सा चाहिए? हम लोग ये नहीं चाहिए तीर्थंकर हो जाएं, तीर्थंकर नहीं हो पाए, लेकिन अब अगला जन्म जो भी मिले वो अंतिम जन्म हो। लोग कहते हैं हमारी स्त्री पर्याय, हमने की चिंता मत करो, इस बार जाके स्त्री पर्याय में ही सची हो जाओ, सची हो जाओ। 40 नील इंद्राणियाँ एक इंद्र के काल में क्या होता है? मोक्ष चली जाती हैं। और एक भव धारण करके वहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ से आके डायरेक्ट पुरुष और मोक्ष चले जाओ। और अपन को तो, आप लोगों को तो हमसे ज़्यादा सुविधा है। आप तो विदेश जाओ और तुरंत तीर्थंकर प्रकृति का बंद करो, वहाँ तो कितनी सुविधा है। पहले आपको तीर्थंकर का सानिध्य नहीं भी मिला हो, आपने तीर्थंकर प्रकृति नहीं भी बांधी हो, वहाँ जाकर क्या करो? वहाँ जाकर 2 कल्याणक नहीं हुए कोई बात नहीं, साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य मिल रहा है। और तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए क्या चाहिए? केवली असुत केवली का पादमूल चाहिए, वहाँ मिल रहा है। 3 कल्याणक हो जाएंगे, 2 कल्याणक हो जाएंगे। लेकिन कल्याणक किस जीव के होंगे? भद्र मिथ्या दृष्टि हो तब भी चले जाओगे। लेकिन हम सबको भावना निदान नहीं करना है। हम ये कथाएं पढ़ लेते हैं, वो चक्रवर्ती हो गए इस व्रत करके, वो नारायण हो गए, वो ये हो गए, वो सेठ हो गए, वो तो हम लोग क्या सोचते? सच बताना, वो मोक्ष गए, आखिरी लक्ष्य हमारा नहीं होता है। हमारा तो चक्रवर्ती हो जाए। नहीं, चक्रवर्ती नहीं होना। हम चक्रवर्ती क्या करेंगे? यदि राज्य में चक्रवर्ती मर जाए तो नियम से नरक जाता है, और वीतरागता में देहावसान हो जाए तो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? चक्रवर्ती की गति कितनी है? यदि ग्रस्त में जाएगा, राग में जाएगा तो नियम से नरक जाएगा, और त्याग में जाएगा तो स्वर्ग भी जाएगा और मोक्ष भी जाएगा। कई महिलाएं कहती चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। हमने कहा चिंता नहीं करो। कौन कहता चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है? जा सकती है, उसके अंदर योग्यता है, लेकिन जाति ऐसा नियम नहीं है। सुभद्रा ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेके क्या नरक जाएगी? हम सबको शिक्षा लेना है इस पर्व के माध्यम से। पर्व का अर्थ होता है जो ऊपर उठा दे, पर्व का अर्थ होता है उत्साह में ला दे, पर्व का अर्थ होता है, देखो गन्ने के पर्व होते हैं, उन गांठों को, बीच के हिस्से को पर्व कहते हैं। आपने देखा वो पर्व को? गन्ना क्या होता है? यदि आप खाओगे उसकी गांठ को तो मुंह छिल जाएगा, लेकिन उसे बो दोगे तो आपको 3 साल तक बोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल तक गन्ना आएगा। इसी प्रकार से उसका
ऊपर का हिस्सा बेकार होता है, नीचे का हिस्सा बेकार होता है, लेकिन बीच के पर्व खाने योग्य होते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।